All right, have you ever thought that human body can become transparent? बेसिकली आज की वीडियो में हम एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हु यूज्ड टू बिलीव कि ह्यूमन की बॉडी को हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, और उसने अपने इसी बिलीफ को सच करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए एंड फाइनली उसने एक ऐसी ड्रग डिस्कवर कर ली जिसको स्वेलो करने की वजह से ह्यूमन की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। बेसिकली ये एक फिक्शन है जो H.G. वेल्स ने लिखी हुई है। ये फिक्शन लंदन के अंदर सेट की गई है और इसके अंदर जो मेन करेक्टर है हिज नेम इज़ ग्रिफिन, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है एंड ही वॉज बिलीविंग कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो सकती है, और उसी ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक मेडिसिन बनाई और फिर उस मेडिसिन को लेकर वो खुद ट्रांसपेरेंट हो जाता था। बट देयर इज़ ए फ्लॉ, देयर इज़ वन थिंग, जब उसकी बॉडी उसको अपनी बॉडी ट्रांसपेरेंट करनी होती थी तो मेडिसिन लेने के बाद उसको अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, चाहे सीज़न जो भी हो, वाट एवर इट मे बी। बेसिकली जब वो अपने कपड़े उतार रहा होता है इस फिक्शन के अंदर तो इट्स विंटर टाइम, सर्दी के टाइम में उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे, कहीं से भी कोई भी क्राइम करके या कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके उसे अपने बचने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते थे। ठीक है, एंड जब वो अपने कपड़े उतार लेता था तो किसी को भी नज़र नहीं आता था। ठीक है, दैट्स इट। बट हम इस प्रोज को लाइन बाय लाइन स्टडी करें। व्हाट वी विल डू नाउ, हम 2-3 वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में वर्ड अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहा हूँ एंड पूरे चैप्टर के अंदर हम इस वर्ड को यूज़ करते रहेंगे, तो इट्स बेटर नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट। साइंस के अंदर 2 टर्म्स हम यूजली यूज़ करते हैं, वन इज़ ओपेक एंड अनदर इज़ ट्रांसपेरेंट। सपोज करते हैं आपके पास टॉर्च है और आप टॉर्च एक दीवार पे लगा रहे हैं। क्या ये टॉर्च मड की दीवार को या ब्रिक्स की दीवार को या स्टोन की दीवार को पास करके दूसरे साइड इसकी लाइट जाती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब आप टॉर्च लगाते हैं तो रास्ते में दीवार टॉर्च की लाइट को रोक लेती है और दीवार के बाहर लाइट नहीं जाती। ठीक है, वहीं आप दूसरी एग्जांपल लें, अगर खिड़की के अंदर जो लगा हुआ बिल्कुल प्लेन ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अगर आप उसमें टॉर्च लगाएं तो टॉर्च की लाइट दूसरे साइड जाएगी, मतलब बाहर चली जाएगी। सो दीवार जो है इस केस में जिससे लाइट पास नहीं होती, साइंस के अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ ओपेक। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनमें से लाइट क्रॉस नहीं होती उनको ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जो ऐसा मटेरियल्स हैं जिनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। जिस तरह ग्लास है, शीशे में से आप देखें तो ईजिली लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम देखते हैं तो जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से हमें नज़र आता है दूसरे साइड भी, जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दूसरी साइड हमें नज़र नहीं आता यूजली। ट्रांसपेरेंट्स अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंट्स डिफरेंट तरह के भी होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, जिनमें से बहुत कम लाइट पास होती है। जिस तरह एक ग्रीस्ड पेपर हो, मतलब कोई ऐसा पेपर हो जिस पे ऑयल लगा हुआ हो, तो आप देखें उसमें से भी लाइट पास होती है लेकिन बहुत कम लाइट पास होती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं, जिस तरह आप एयर को देखें, हवा में से अगर आप देखें, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीच में बहुत सी हवा है, लाइट इसमें से पास हो रही है, तो इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ये फुली ट्रांसपेरेंट है, एयर फुली ट्रांसपेरेंट है। वहीं जो ग्रीस्ड पेपर है वो लेस ट्रांसपेरेंट है। तो उनका अलग अलग हम नाम देते हैं। फिर जो लेस ट्रांसपेरेंट्स होते हैं कुछ को ट्रांसलूसेंट्स कहते हैं, तो डिफरेंट तरीके से हम उनको, वो साइंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि ट्रांसपेरेंट को, तो मतलब एयर हमारे यहाँ एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट पास हो जाती है। ठीक है,
इसी तरह ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, ग्लास मीन शीशा। इस तरह वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। अब जो ग्रिफिन था, ग्रिफिन ने जो मेडिसिन बनाई थी उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, लेकिन जब उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी तो उसकी बॉडी किस फॉर्म में रहती थी, ठीक है। क्या वो एयर जैसी हो जाती थी, क्या वो वाटर जैसी हो जाती, या सॉलिड स्टेट में रहती थी, ठीक है। बेसिकली जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन जब मेडिसिन लेता था उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट तो हो जाती थी, लेकिन उसकी बॉडी सॉलिड स्टेट में ही रहती थी। मतलब जिस तरह एक ग्लास होता है, शीशा, आपने देखा होगा बहुत से शॉपिंग मॉल्स पे जब आप विज़िट करते हैं या एटीएम्स पे विज़िट करते हैं, सम टाइम इट हैपन्स कि आप जब दीवार रूम के अंदर जा रहे होते हैं तो शीशा आपके सर से टकरा जाता है। वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि कभी कभी आपको ये आप अच्छे से जज नहीं कर पाते कि जहाँ पे ग्लास है या नहीं है, क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तब वो आपको टकराता है। इन सेम वे जब ग्रिफिन मेडिसन को स्वेलो करता था तो उसकी बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, लेकिन उसकी बॉडी उस ग्लास की ही तरह रहती थी। अगर कोई उससे टच करता तो वो उसको फील कर सकता था कि जहाँ पे समथिंग इज़ देयर, ठीक है, दो वो दिखता किसी को भी नहीं था, ठीक है। नाउ अनदर वर्ड विच वी विल डिस्कस इज फिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्शन? फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेटिव राइटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेटिव? इमेजिनेटिव का मतलब होता है ख्याली, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो रियल में ना हुई हो, लेकिन राइटर के दिमाग में ऐसा ख्याल आ गया कि ऐसा कभी हो सकता है तो उसने एक स्टोरी लिख दी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है हमारी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये एक फिक्शन है। दैट मीन्स रियल में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा राइटर की इमेजिनेशन से उसने लिख दी इंटरेस्ट के लिए। क्या कभी ये हो सकता है? वी कांट से अबाउट इट। साइंस है, कुछ भी कर सकती है फ्यूचर में, तो ऐसा हो भी सकता है। बट हम इस वीडियो को क्लोज करें। आई लास्क वन थिंग, अगर आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, मतलब आप किसी को ना देखें, तो व्हाट विल यू डू फर्स्ट? अगर आज इस वक्त आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन below. We will see you in next video where we will be explaining this pros